यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको जस्टिफाई करना है अपने आंसर से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें देखना है कौन सा ट्रू और फॉल्स है और अपना रीजन भी देना है, आंसर कैसे ट्रू या कैसे फॉल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ए प्लस बी का ए और बी का हम लोग वैल्यू लेट कर ले रहे हैं। तो लेट A इक्वल टू 30 डिग्री एंड B इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसको वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले हम LHS ले रहे हैं। ये पूछ रहा है कि दोनों अगर साइन A का वैल्यू कुछ है और साइन B का वैल्यू है तो साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A प्लस साइन B होगा। तो आगे हम लोग LHS का निकाल ले रहे हैं। साइन A का वैल्यू है 30 डिग्री, लेट कह लो, और B का वैल्यू है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री 60 डिग्री साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो अगर दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेट किए और दोनों का हम सॉल्व किए तो यहाँ पे 1 आ जा रहा है। और RHS को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेम वैल्यू रख के। तो साइन A प्लस साइन B इक्वल टू साइन A का वैल्यू हम लोग सपोज किए हैं 30 डिग्री और B का वैल्यू किए हैं 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + √3। तो ये हो गया 1 + √3/2, ठीक है ना। तो ये इक्वल बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे LHS का आया था, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना, नहीं हुआ क्योंकि 1 इक्वल टू 1 + √3/2 होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS हुआ। सो क्या होगा, साइन A प्लस B डज नॉट इक्वल टू साइन A प्लस साइन B, नेवर, कभी नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, ये कंडीशन जो दिया हुआ है साइन A प्लस B इक्वल टू साइन A प्लस साइन B होगा, तो ये नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, फॉल्स, फॉल्स हो गया। हम लोग आंसर भी जस्टिफाई कर ले। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं लोग। फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब साइन अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है यानी एंगल को इंक्रीज किया जा रहा है तो साइन का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। साइन का वैल्यू आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। साइन 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 0 डिग्री ग्रेटर 1/2 का वैल्यू 0.5 होगा, फिर ग्रेटर 1/√2, √2 का वैल्यू 1.42 के समथिंग होता है और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.55 के समथिंग आएगा। फिर ग्रेटर √3 का वैल्यू होता है 1.732, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.88 के समथिंग आएगा और ग्रेटर 1। तो आप देख रहे हैं कि हमेशा ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। जैसे ही हम लोग थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री,
वैसे ही यहाँ पे 0 डिग्री एंगल इंक्रीज किए, फिर 30 डिग्री, फिर यहाँ पे 45 डिग्री, फिर यहाँ पे 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो जैसे हम लोग थीटा इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पे वैल्यू भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये क्या होगा, 2 होगा, 2। यहाँ पे कह रहे हैं सेम कंडीशन यहाँ पे कोस पे अप्लाई होगा, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज है, तो ये होगा नहीं। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि आप जानते हैं कोस 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1। ये सीधे इसका अपोजिट होता है साइन थीटा के। यहाँ पे कोस 30 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2। यहाँ पे कोस 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2। यहाँ पे कोस 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। कोस 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0। तो यहाँ पे आप देखें कि जैसे थीटा इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सेम इसके अपोजिट है, जैसे यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, तो 1 हो गया, फिर लेस देन √3/2, यहाँ पे 0.88 के समथिंग होगा, फिर यहाँ पे लेस देन होते जा रहा है, यहाँ पे ऐसे हो जा रहा है 1। यहाँ पे कोस 30 डिग्री है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू है 0.88। फिर यहाँ पे 45 डिग्री का होता है 1/√2, 0.55। फिर यहाँ पे ग्रेटर होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे होगा √3/2, 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5, और यहाँ पे ये 0.77 होगा sin 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो आप देखें यहाँ पे थीटा जैसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा फॉल्स। अब नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर और वैल्यू, तो नहीं। देख लीजिए यहाँ पे sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, जबकि कोस 0 डिग्री 1, sin 0 डिग्री 0, कोस 30 डिग्री 1/2, जबकि कोस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। एक सेम होगा, बाकी सब डिफरेंट होगा। sin 45 डिग्री 1/2, कोस 45 डिग्री 1/2। तो ये ऑलवेज नहीं होगा, केवल sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का वैल्यू सेम होगा, तो ये होगा फॉल्स। अब यहाँ पे है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोट ए का वैल्यू क्या होता है, कोट ए का फॉर्मूला होता है 1/10A। यहाँ पे कह रहा है कि कोट ए नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ए का वैल्यू 0 डिग्री रखे हुए हैं लोग। तो यहाँ पे 1/10, यहाँ पे कोट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कोट 0 इज इक्वल टू 1/10 0 डिग्री। 10 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 0 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन कैसे, तो देखें 1/0 है, 0 से 1 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे होगा 1/0। 10 0 डिग्री इक्वल टू होता है
कोट 0 डिग्री 1/0 डिग्री, ठीक है ना। ठीक है, तो 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 मत में क्या हो जाएगा 0, फिर 1 आ जाएगा, फिर ये 1 आते रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, ठीक है ना 0, क्योंकि 0 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, तो ये हमेशा 1 आते रहेगा। सो दैट ये डिफाइन नहीं होगा, इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं कम्प्लीटली, तो ये नॉट डिफाइन। तो इस तरह से ये आंसर ये भी क्या हो जाएगा, ये ट्रू है, क्योंकि कोट ए का वैल्यू यदि 0 डिग्री रख रहे हैं तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन जो कि 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको 0 होता है, तो ये ट्रू है। तो दोस्तों ये देखें आप एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज से पढ़ेंगे लोग। थैंक यू दोस्तों।